कदूस 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 रब्बुल फाज, ज़मीन और आसमान के पैदा करने वाले मेरे प्यारे जिंदा जलाली खुदा बाप, मैं तेरी गहराइयों से तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ करती हूँ। मैं तुझे मुबारक कहती हूँ, मैं तुझे सिजदा करती हूँ, क्योंकि तू ही हमदो तारीफ और सताइश और तमजीद और शुक्रगुजारी के लायक है। तू मेरा जिंदा खुदा है जिस पर हम सबका ईमान, भरोसा और तवक्कुल है। ऐ खुदा, मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि तू आज के दिन है खुदा इस दुनिया में आया, जो कि हमें खुदा हम तेरा जन्मदिन मना रहे हैं। तूने चरनी में जन्म लिया खुदावन, तू हमें ये नमूना दिया ताकि हम हलीम बने, फरोतन बने खुदावन, एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत करें खुदावन। तो मोहब्बत का लेसन लेकर आया, इसके लिए मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन। ऐ खुदावन, शुक्रगुजार हूँ तेरे इस प्यार, तेरी इस मोहब्बत के लिए प्यारे बाप आसमानी। मैं तुझसे मिन्नत करती हूँ खुदावन, ये पूरी मीटिंग पे तेरा कुदरत वाला हाथ मांगती हूँ। अपने बाबरू से मामूर करे खुदावन, एक एक जान को छुए खुदावन। आज जितने भी बहन भाई यहाँ मौजूद हैं उनके लिए बरकत मांगती हूँ, से सलामती मांगती हूँ खुदावन। तो अपने बच्चों के साथ साथ रहना, अपने बच्चों की हिफाजत करना है खुदावन। मैं पास्टर साहब के लिए, पास्टर जॉन के लिए तुझसे मिन्नत करती हूँ, अपने बंदा के साथ हो खुदावन, उससे पीछे कर, खुद आगे होकर आज हमसे बातचीत कर, अपना कलाम हमें दे खुदावन, और तेरा कलाम हमारी जिंदगियों में 100 का 100 गुना फल लाए, हमारी जिंदगियों का फलदार बना खुदावन। जबकि तू इस दुनिया में आकर चला गया है खुदावन, हमें खुदावन इस लायक बना ताकि हम तेरे हुक्मों को माने खुदावन, तेरे डर खौफ मेरे को जिंदगी गुजारे और अव्वल दर्जा तुझे दे, क्योंकि तू हमारा आसमानी बाप है, तू हमारी जान और माल का बनाने वाला, देने वाला खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, अपने नौजवान बच्चों के लिए तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन। एक एक खानदान के लिए, कलीसिया के बच्चों के लिए दुआ करती हूँ खुदावन। तू उनकी हिफाजत कर, उनकी जवानी की कोई हकारत ना करने पाए। ऐ खुदावन, तेरे बाबरू का मसा शुरू से लेकर आखिर तक मांगती हूँ, अपने बच्चों के साथ साथ रहना और रहनुमाई करना। तेरे प्यारे बेटा यीशु मसीह के नाम की खातिर मांग लेती हूँ, सुन और बख्श। Can you open your Bibles? आप में से कोई भी जो फास्ट पढ़ सकता है, लूका की इंजील का 2 बाब, उसकी 1 आयत से लेकर 20 आयत तक। Gospel of Luke, chapter 2, verses 1 to 20. Luke, chapter 2. इन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर को तरफ से ये हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली हम किसी सूर्या के हुक्म को कुरैश के ऐब में हुई और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहर को गए। बस यूसुफ गलील के शहर नासर से दाऊद के शहर बैतलहम को गया, जो यहूदिया में है, इसलिए कि दाऊद के घराने और औलाद से कहा कि अपने मुझे तो मरीम के साथ जो हमला की लिखवाए। जब वो वहाँ थे, ऐसा हुआ कि उस वाले हमल को वक्त आ पहुँचा और उसका बेटा पैदा हुआ और उसने उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह ना थी। इस इलाका में चरवाहे थे जो रात मैदान में रहकर अपनी डला की निगरानी कर रहे थे, और खुदा उनका फरिश्ता उनके पास आकर खड़ा होकर और खुदा उनके जलाल उनके गिर चुका और उन्होंने हटा गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डर मत, क्योंकि मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए नबी पैदा होगा, यीशु मसीह खुदावंद, और उसका नाम तुम्हारे लिए निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकश उस फरिश्ता के साथ आसमान लश्कर के गिरोह खुदावंद की हम करते हुए ये कहती जा रही कि आमीन वाला पर खुदावंद की तमजीद हो, और जमीन पर मुनाज़िम में जिससे वाला दिया सुलह। जब फरिश्ते उस पर आसमान से चले गए तो असर हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा, आओ बैतलहम तक चलें और ये बात हुई है और जिसकी खुदावंद ने खबर हमको देखें। बस उन्होंने उसे जल्दी से मरियम और यूसुफ को देखा, उस बच्चे को चरनी में पड़ा पाया, और उन्हें देखकर वो बाबत लड़के के हक में से कही गई थी मशहूर की, और सब सुनने वालों ने उन बातों पर जो चरवाहों ने उनसे कही थी ताज्जुब किया। मगर मरियम इन सब को अपने दिल में रखकर गौर करती रही, और चरवाहे जैसा उसने कहा गया था वैसे ही सब कुछ सुनकर देखकर खुदा की तमजीद की करते हुए लौट गए। खुदा के पाक नाम के पढ़े सुने कुर्सी पर पहली बार आया पिछले जो है तो विक्टर मैसी यहाँ पर है पर साल में विक्टर मैसी बड़ी है, मिशिगन से आए हैं और उनके साथ फैमिली भी आपके साथ वेलकम जीसस ने। मैं बहुत खुशी है कि आप हमारे साथ इस चर्च
इसका हिस्सा है। खुदा आपको आशीष बरकत दे, तंदुरुस्ती दे, खुदा का हाथ आप पर बनाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और ब्रदर Ajay, Pintu, second time, right? Second time. Welcome to Jesus' name. Person who did that, Sister Pratha, their first time here in this church, I did no second time. And Auntie was over, Papa, और वापस आए पाकिस्तान से। So पाकिस्तान से पहली बार आने के लिए आपका वेलकम। आपको देख रहा है, ये बड़ी बात। और शादी कर कर आए। खुदा आपके बच्चे को और आपको आशीर्वाद कर दे। और खुदा का धन्यवाद हो, जितना उसका शुक्रगुजारी करे उतनी कम है। बाइबल लिखा है कि हाल में उसका धन्यवाद करो। जरूरी नहीं है कि घर में करें, क्रिसमस में भी कर सकते हैं। हालेलुया। सबसे ज्यादा खास दिन है यीशु मसीह पैदा हुआ, इससे ज्यादा आप शुक्रगुजारी क्या कर सकते हैं? और एल्स वी कैन डू। और यीशु मसीह पैदा ना होता तो निजात ना होती, निजात ना होती तो मौत होती, जिंदगी ना मिलती, पता ना होता कहाँ जाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, शुक्रगुजारी करने के लिए, उसका धन्यवाद करने के लिए। हालेलुया। सिस्टर पीछे बैठे हैं, उनका नाम भूल गया मैं। सिस्टर कमलेश, आप ही से बात कीजिए। धन्यवाद खुदा हो गया कि आपको इंसान हालेलुया। बस आप भी काफी देर के बाद आए, आपके बच्चे इनको उठा लें, बच्चों को सो गए। हालेलुया। धन्यवाद, आपका धन्यवाद खुदा के नाम में क्या पाए। आपने क्रिसमस के मैसेज सुने हैं बहुत, वही मैसेज होता है मोस्टली जो आपने सुना है कि यीशु मसीह आज के दिन पैदा हुआ। मजे की बात है कि जब यीशु मसीह पैदा हुआ, आप और मैं वहां पर नहीं थे, हम पढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम पढ़कर मानते हैं, थॉमस की जैसे नहीं कि पढ़कर उसको मानते नहीं। तो आइए आप बात करते खुदा के सामने, अपनी आंखें बंद करें खुदा किस पाक कलाम के लिए। खुदा बाप यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद की रूह के साथ आज से इस दिन में खास वक्त में तेरे सामने पेश होते हैं। परमेश्वर तेरी इबादत में जमा हुए इस बात को जानने के लिए कि तू हमारे लिए इस दुनिया में क्यों बेटा बनकर पैदा हुआ, क्या तेरा मकसद था। यीशु मसीह अपनी पाक की रूह के जरिए हमें तो सिखा ताकि हम तेरे इस पैदा होने के दिन को और भी अच्छे तरीके से मना सकें और इसका इजहार दूसरों के साथ कर सकें, बता सकें कि यीशु मसीह क्यों आपके लिए और मेरे लिए और तमाम दुनिया के लिए बच्चा बनकर आज से 2000 साल पहले पैदा हुआ। अपनी रूह को संभाल यीशु मसीह, अपने कादम को अपने हाथ से छू और कलाम मेरे होठों को छू कर अपने कलाम से बात कर। यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन आमीन। जैसे हमने पढ़ा है लूका की इंजील 2 बाब, उसमें देखते हैं कि यीशु मसीह के जन्म के बारे में, पैदाइश के बारे में लिखा है। यीशु मसीह की पैदाइश कहाँ हुई और कैसे हुई। इससे पहले प्रोफेसी से पेश गई है यीशु मसीह के बारे में, जो यशायाह नबी की है, मीका नबी लिखा है। इस सब ने यीशु मसीह के बारे में बताया आपको। आज से 2000 साल पहले ये बातें पूरी हो चुकी। यीशु मसीह पैदा हो चुका और होकर बड़ा भी हो गया और बड़ा होकर सलीब पर कुर्बान भी हो गया। कुर्बान होने के बाद कब्र में से निकलकर आसमान पर चला गया। अब हमारे लिए क्या खास हो जाता है कि हम उसके जन्म को जो सेलिब्रेट करें। इसी बात पे गौर करेंगे। खास बात जो है जो खुदा ने पाक कलाम में से जो ली गई है वो इस 2 चैप्टर में से नहीं है, इसलिए हमने पढ़ा है कि आप जान सके कि आज क्रिसमस है। लेकिन लूका की इंजील उसका 19वां बाब उसकी 10 आयत पर हम जो फोकस करेंगे कि यीशु मसीह पैदा क्यों हुआ। सिंपल सा सवाल है, अगर किसी मसीह से ये बात गैर मसीह पूछ ले कि तू बता भाई यीशु मसीह क्यों पैदा हुआ, तो आपके फिंगर टिप्स पे पता होना चाहिए कि यीशु मसीह क्यों पैदा हुआ। अगर कोई सवाल उठा ले कि गुड फ्राइडे क्यों गुड फ्राइडे है, तो आपको ये पता होना चाहिए एज ए क्रिश्चियन, एज अ फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट, कि यीशु मसीह गुड फ्राइडे के दिन जो कुर्बान हुआ उसको गुड फ्राइडे क्यों कहते हैं। बेसिक थिंग्स, ऐसा बेसिक थिंग। तो बेसिक पे बात करेंगे कि यीशु मसीह क्यों पैदा हुआ, व्हाई जीसस वाज बोर्न। बाइबल में लिखा है कि गॉड इज स्पिरिट, खुदावंद रूह है। यूहन्ना की
इंजील उसका पहला बाब 1 से 14 आज तक देखें तो उसमें लिखा है कि खुदावन जो है वो शब्द है। ग्रीक में कहते हैं लोगो, वर्ड। God says something and happen। खुदावन शब्द है। ग्रंथ साहब ने लिखा है कि परमेश्वर जो है वो है गुरु जो है वो शब्द है। और बाइबल में यूहन्ना लिखता है कि खुदावन शब्द है। शब्द जो है वो कैसे फ्लैश बन गया, कैसे इंसान बन गया। एक अल्फाज खुदावन ने कहा जमीन आसमान पैदा होगी। एक अल्फाज खुदावन ने मुंह से निकाला और सूरज बन गया। वही अल्फाज जो बोलने वाला है वो खुद इंसान बन गया। आज से 2000 साल पहले वर्ड बिकेम फ्लैश। और क्यों बना? यीशु मसीह पैदा क्यों हुआ? हर मजहब में अगर आप जो है उसकी छानबीन करें तो लोगों से अगर पूछ लें कि कृष्ण क्यों पैदा हुआ तो आपको कृष्ण को मारने वाले जो है बताएंगे कि कृष्ण क्यों पैदा हुआ। कुछ कहेंगे पापियों का अंत करने के लिए, उनका नाश करने के लिए। और अगर आप सरदारों से पूछे तो वो आपको बताएंगे गुरु नानक देव और 10 गुरु टोटल जो है वो क्यों पैदा हुए, उनके पास आपको बताने के लिए जवाब होगा। अगर आप हिंदुइज्म में जाए तो वो और भी ज्यादा डिटेल में बताएंगे। अगर मुसलमानों से पूछे तो वो बताएंगे मोहम्मद क्यों पैदा हुआ। अगर मसीह से पूछा जाए तो उनको ये खास वजह पता होनी चाहिए कि यीशु मसीह क्यों पैदा हुआ, उसका आने का मकसद क्या था, उसने पैदा होने में क्या हमारे लिए अच्छा काम किया है, क्या उसकी पैदाइश से हमें जो है मिला है जिसकी वजह से आज हम उसके जन्मदिन की जो है खुशी में शामिल होते हैं। हर साल इंतजार करते हैं, खूबसूरती से अपने आप को तैयार करते हैं, अच्छे से अच्छा जो है कपड़ा ढूंढने की कोशिश करते हैं, गिफ्ट देते हैं। क्या इस खुशी के पीछे क्या इजहार है? लूका की इंजील उसका 19वां बाब, The Gospel of Luke, chapter 19, verse 10. Did you read it in English? Gospel of Luke, chapter 19, verse 10. One verse. इस पे हम गौर करेंगे। वहां पर यीशु मसीह ने खुद ही बताया है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं तो चाहता हूं कि अपनी बाइबल से देखें। यीशु मसीह ने खुद बयान किया है कि वो क्यों पैदा हुआ, क्यों आया, क्या उसके आने का मकसद था, क्यों आप इस मुल्क में आए तो किसी रीजन की वजह से आए। You know the cause, you know the reason। आप जानते किस मोटिव से आए, क्या आप सोच कर आए। आप जानते Jesus has a plan to come to this world and he did everything he planned out। You read it? 19:10, Luke 19:10। क्योंकि इब्न आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और Luke chapter 19 verse 10 it says, "For the Son of Man came to seek out and to save the lost." इब्ने आदम जो है वो खोए हुए को ढूंढने और उन्हें निजात देने के लिए आया है। अब गौर करें, यीशु मसीह ने कहा कि वो इसलिए आया है। That's the reason he said that time। ये कारण है कि मैं इसलिए इस दुनिया में आया हूं खोए हुओं को ढूंढने और उनको निजात देने का। तो आप सवाल कर सकते हैं भी आप कहां खोए थे, आपने क्या खोया था, what was lost, और कौन खोया था, इस पर गौर करने की जरूरत है। क्या खोया था और कहां खोया था। यीशु मसीह ने खुद कहा कि वो खोए हुओं को ढूंढने के लिए और उन्हें निजात देने के लिए। अगर किसी का बच्चा खो जाता, आओ कम बैक टू कहां खोया था क्या, जब किसी का बच्चा खो जाए अगर आप उसको ढूंढ ले तो क्या करते हैं, खुशी मनाते हैं। पर फर्दर यू डोंट जस्ट फाउंड देम and leave them there। ऐसा नहीं आप करते, किसी को ढूंढ ले तो वहीं छोड़ जाएंगे। खोने के बाद आप उसको वहां पर जाएंगे जहां उसको जाना। That's what Jesus did। खोया को ढूंढने और निजात देने के लिए। सबसे पहले जो खोया है वो बाग एदन में, सबसे पहले खुदावन के हाथ से उसका बनाया हुआ इंसान जो आप है, आदम है, वो बाग एदन में खो गया। The first man named Adam, who was created on the image of God, was lost in the Garden of Eden। It's amazing। God created him and he was lost here। खुदावन के कलाम में लिखा है कि खुदावन
बागी एदम में आदम को ढूंढ रहा था. He was looking and searching. He was calling him. Adam, where are you? यहां पर आदम को खुदावन ने बनाया था, यहां उसको रखा था. He lost his place. He was not there. He was not there, and God was seeking him in the Garden of Eden because he was lost. Lost from what? He was inside the garden, but he was lost from the kingdom of God. वो खुदावन की बादशाही से खो गया. He left his kingdom and went outside, and God was disturbed because he lost his first son. He created. God gave him birth. God created him in his own image, and everything God put in his hand. खुदावन ने सब चीजें उसके हाथ में की. God didn't say, Jesus never said कि वो दुनिया में कोई उन चीजों को ढूंढने के लिए आया. He said he came to find the lost and save them. वो जो खोए हुओं को ढूंढने और उनको निजात देने के लिए. He found Jackie. जक्की इसको बोलते हैं. वो यीशु मसीह को ढूंढ रहा था. He tried to see him, and he climbed on the tree. वो पेड़ पे चढ़ गया. यीशु मसीह ने कहा मैं खोयों को ढूंढने और उनको निजात देने के लिए. God is looking his people. People are still going wrong direction. They're leaving his presence and going in a different direction. And Jesus is following them. That's trying to look at where are you going? You belong to me. He is the Father. He take care of you and me. अगर आप उसका घर छोड़ के जाएंगे, the Father will come after you. He will come after you. He will not forsake you or leave you. That's what the Word of God says. मैं ना तुम्हें त्यागूंगा और ना तुम्हें छोड़ूंगा. God did not left Adam there. He was seeking him throughout the garden. खुदा बाप आदम को वहां पर छोड़ के नहीं गया. He was looking until he found him. And that was lost in the Garden of Eden. बागी अदम में एक हो गया था आदम, उसको ढूंढने के लिए आया. That's what Jesus said. I came to find that Adam was lost in the garden, and I was seeking him. And he found Jackie. उसको ढूंढ लिया. मजे की बात ये है कि लोग जो यीशु मसीह को नहीं मानते वो खुदावंद को ढूंढते हैं. People are seeking the God. They're going one place to another place. Stay in the water one leg like that. Going place to place, country to country. एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक जाते हैं. तीर्थ यात्रा पे जाते हैं. They're seeking the Lord. और मजे की बात ये है कि यह खुदावंद लोगों को ढूंढने के लिए आया है. Nobody can find us. Jesus came to find his people. That's the big thing. You don't have to find a God. He came to this world to seeking you. खुदावन यहां पर आया बेटा बनकर ताकि वो आपको ढूंढ सके. आदम छुप गया. You cannot hide from God. That's clear. You cannot hide your faith from your Almighty God. आप खुदावन से अपना मुंह नहीं छिपा सकते. आदम ने ट्राई की. Adam tried to hide himself. It doesn't work out. काम नहीं कर पाया. खुदावन उसको ढूंढ लिया. खुदावन अपने लोगों को ढूंढने के लिए आया. And what he did? He saved him. How he saved him? गुनाह की मजदूरी. He's supposed to die. Am I right? According to the word of God, he should die. उसको मरना चाहिए था. But God found him and saved him. First Adam was lost, and God found him himself, and he saved him. How? वो नंगे हो चुके थे. And God took the animal skin. इसका मतलब animal जो है, the animal died. The blood was shed. खून बहाया गया. उस जानवर को, उस एनिमल्स को खुदावन ने मार दिया. Killed because of Adam. Then Adam was saved. That's the concept how God saved us. यीशु मसीह सलीब पर इसलिए गया ताकि हम बचाए जा सके. अगर यीशु मसीह इस वक्त उस आदम को बचाने के लिए दूसरे एनिमल को कुर्बान नहीं करता तो आदम की मौत हो जाती. If Jesus was not died on the cross, you and me will die.
die. There's nobody else can save us without Jesus' blood. The blood covered multitude of sins. Bible में लिखा है कि blood of Jesus covered multitude of sins. और love of God covers multitude of sins. कितने भी गुनाह क्यों ना हो, it will cover with the blood of Jesus. So that blood covered Adam's sin in the Baal Gadol में. तो यीशु मसीह ने कहा वो खोए को ढूंढने और उनको निजात देने के लिए। यही मैसेज जो है गलीलियों को दिया गया। So shepherd they heard this message from the angels of the Lord. उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए सेवियर पैदा हो चुका है। You don't have to die. That's literally what it means. तो कहा कि तुम्हारे लिए नजात दहिंदा, that's in Urdu, right? Savior has been born. So 2000 साल पहले की बात. Today, the God saying to you and me, Jesus was born for you and died for you, so you don't have to worry about death. You don't have to worry about death anymore. You passed the death. Jesus took over death and gave you life. Animal died and Adam was lived. Adam lived more than 800 years. 800 साल तक जिंदा रहा. इब्ने आदम खोए को ढूंढने और उनको इब्ने आदम खोए को ढूंढने और उनको निजात देने के लिए है. To save them. तो वो कैसी निजात है? What kind of salvation you needed? Why you need salvation? खोए को ढूंढने और उनको निजात देने के लिए है. Let me read in English one more time. Stay with me. For the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. जो खो गया था उसको बचाने के लिए. What Adam lost in the Garden of Eden? आदम ने क्या खो दिया था? He lost his fellowship with God, a relationship with God. He was not saved anymore. He has to come before God every year to year, generation to generation, bring a lamb and sacrifice so he can live one more year. And that's the principle in the Old Testament. But you don't bring any sacrifice anymore to God, you still live. That's the good news. Old Testament में अगर आप रहते होते, तो you required to bring a lamb or something out. So high priest जो है उसको काट कर खुदावन the altar page is the altar. You have to take blood there. Then you can live. Then your sin is forgiven. But now Jesus took place. Jesus took place. You don't have to worry about the Lamb. Jesus is the Lamb of God. That's why he's born. That's what he did on the day of his birth and his death. यीशु मसीह ने जो खो गया था उसको ढूंढा और निजात भी दी. निजात किसको दी? यहां पर यह नहीं लिखा कि इब्ने आदम यहूदियों को या कृष्णों को ढूंढने और उनको अपने साथ लेने के लिए आया है. ऐसा नहीं लिखा. खोए को ढूंढने और उनको निजात देने की. That means that promise for whole world. Every single one. Every single one. हर एक जो जिसमें सा है जिंदगी का उनको बचाने के लिए आया. You and me are lost without Jesus. यीशु मसीह के बगैर हम खोए हुए हैं, बचे हुए नहीं हैं. Accept or not, that's your choice. But according to the Word of God, this Word of God more than 5,000 years old, since Adam, or since the creation of God. तब से है, तब से खुदावन ने ये प्रॉमिस किया है कि वो अपने बेटे को भेजे. और लिटरली क्या God became son, as a son. He was born as a son. खुदा बाप जो है वो खुद बेटा बनकर पैदा हुआ ताकि वो हमारी जगह ले सके. You can raise a question to me, why Jesus not died at the age of 14 or 20? Book of Numbers, chapter 4, verse 3, I believe. वहां पर देखें तो खुदा बाप ने मूसा को कहा कि 30 साल से कम का
कोई भी नहीं लेना. He has to be 30 years mature. That's why Jesus started the ministry when he was 30. Fully grown man. That was according to God's law. That's why यीशु मसीह ने 30 साल से पहले मिनिस्ट्री शुरू नहीं की. You understand? So खुदा बाप जो है वो खोए को ढूंढ ले आया. खोए हुए को उसने निजात देकर यहाँ नहीं छोड़ दिया. He promised it. He took it further. So कहा कि जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर भी जाए तो भी जिंदा है. He proved it. उसने जो साबित किया. If we trust in the Lord Jesus and we are everlasting living soul, we're not going to die. हम कभी मौत को नहीं देखेंगे. That doesn't mean कि आप जिस्म में मरेंगे नहीं. Of course you will die in the flesh. If Jesus died in the flesh, we will die. If Moses died, we die. If Adam died, we'll die. If Abraham died, we will die. But he's talking about your spirit. पर खुदावंद यीशु मसीह ने आपके जिस्म के लिए कोई इसमें नहीं कहा. He saved you in your soul, not your flesh. Don't take wrong. अगर ऐसा हो तो कोई भी ना मरे. Nobody will die. But you will not die in your spirit. Your soul is redeemed by the blood of Jesus. He paid the price, so you don't have to go where you're supposed to. खोए को ढूंढने और उनको निजात देने के. छोटे कद का जो जकी है वो दौड़कर गुलर के पेड़ पे चढ़ गया. He ran, climbed to the tree. Why? Because he was seeking. He was seeking Jesus. He wanted to see Jesus' face. वो यीशु मसीह के चेहरे को देखना चाहता था कि वो क्या है. How he was saved. क्यों यीशु मसीह ने उसके लिए ये अल्फाज यूज किए? Because he was seeker. उसने कहा कि नहीं, तू मुझे ढूंढ रहा, मैं तुझे ढूंढने के लिए आया हूं. उसने कहा नीचे आ जा. I found you up there. उसने कहा कि मैंने देख लिया कि तुम वहां पर. There were thousands of people walking side by side Jesus. Jesus did not see anybody else, but he saw him on the tree. That's amazing. Why was Jesus looking at a tree? Because the sinner was looking to see Jesus. यीशु मसीह को देखने के लिए वो जो उतावला था, तो यीशु मसीह की आंखें उसके ऊपर जाकर कि आज तू नीचे आ, तेरे घर पे मैं जाने वाला. तो वहां खुदा ने कहा कि देख, इब्ने आदम जो है वो खोए को ढूंढने और उनको, अगर उसको घर पे लेके नहीं जाता तो क्या होता? Nothing happened. टैक्स कलेक्टर था, टैक्स कलेक्टर ही रहता. If you don't take Jesus with you, you're lost. Sorry to say this, but without Jesus, you're still lost. It's not an automatic process. इस बाइबल के मुताबिक लिखा है कि वो खोए को ढूंढने और निजात देने के लिए है. खोए को ढूंढने और निजात देने के लिए है. लिखा है कि उसने खोए को ढूंढ लिया है और उनको निजात दे चुका है. That's not the word says. वो खोए को ढूंढने और उनको निजात देने के लिए, he's still looking sinners. मजे की बात ये है कि mostly in churches people are looking for righteous people. Churches में, गुरुद्वारों में, मंदिरों में, मस्जिदों में लोग रास्तबाजों की तलाश में रहते हैं, रास्तबाजों को पसंद करते हैं. पर बाइबल के मुताबिक God is looking at sinner people. If you are fallen sin, you qualify to worship Him and come to Him. You're 100% qualified candidate for Jesus. You are 100% qualified to come to Jesus and ask Him forgiveness. If you feel righteous, then you are not qualified for Him. खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि हकीम की जरूरत बीमारों को होती है, ना कि तंदुरुस्तों को. अगर आपको कोई कहता कि आप गुनहगार हैं, आप खुदावंद की सर्विस के लायक नहीं हैं, don't worry about it. Jesus loves you and He likes you and He is the one who's seeking you. Tax collector was not acceptable on that society. टैक्स कलेक्टर लोग जो थे
वो उनको चोर माना जाता था, पैसा चोरी करने वाले, गलत तरीके से लोगों से ज्यादा पैसा लेने वाले माने जाते थे, तो लोग उनको जो है सिनर मानते थे। What Jesus did, he did not ask other people who were walking with him. He said, "You are the one I'm going to stay tonight with you." That's what Jesus is saying to you on Christmas Day. कि अगर आप समझते हैं कि आप गुनहगार, Jesus said, "I'm coming to you. I will go with you. If you open the door for me, I will come." अगर वो जो टैक्स कलेक्टर जकई जो है, अगर वो नहीं खोलता दरवाजा घर का, तो यीशु उसके घर पे जाता नहीं. He's knocking your heart right now. If you open it, he will come inside. Well, you have to do something. यीशु मसीह जब आ जाए, तो you have to do something. You have to do some alignment. You have to do something to adjust things where he can sit. Hallelujah. Are you listening? If you want to take Jesus with you, then you have to do something to put in order so he can sit. अगर आप गेस्ट को घर पे ले जाए, तो what do? You set up all the cushions out. My wife clean all the house. If you say, "You are coming to my home," she will go early. Half an hour and clean everything, put together. So you are coming. If Jesus is going with you, you have to leave something or just something, let it go something. This tax collector gave away. He gave away all his wealth, was not belong to him. Hallelujah. Are you willing to do that? The things that not belong to God, not belong to you, if you let it go, then he will stay there. The only reason Jesus stayed there, because he repented. Hallelujah. Hallelujah. Because he repented. People got upset with Jesus. लोग यीशु मसीह के साथ खफा हो गए. ये टैक्स कलेक्टरों के साथ और गुनहगारों के साथ क्यों खाना खाता है? Why is hanging on with a sinner? Why is hanging on with a adulterer? सब छोड़ के चले गए adultery करने वाली औरत को, but Jesus was there. Hallelujah. Are you listening? Everybody left, but Jesus was still there for her. She was lost, and Jesus said, "I found you today. Go." अगर उन्होंने दोषी लगाया, I'll also not say nothing to you. Go, you're free. यीशु मसीह को साथ रखने का मतलब है, you have to clean our slate. Slate समझते हैं? छोटे स्कूल में लेते स्लेट, अब तो लेते नहीं है, अब तो आईपैड हो गया उसके जैसे. तब स्लेट थी, और ऐसे ही आईपैड वैसे ही हो गया, स्लेट की तरह ही. It took so many years. स्लेट पत्थर की होती है, अब जो है टच वाली होगी. I wish that हमें भी ऐसे मिलती. We don't have to, थूकना पड़ता है साफ करने के लिए. ज़्यादा उसमें लिखते हैं तो साफ करना पड़ता है. Clean your slate. Let Jesus stay with you in this Christmas. Right? Stay with Jesus and he will stay with you. खोए को ढूंढने और उनको निजात देने के लिए. बोले यीशु से मुझे ढूंढने के लिए, बोले यार, और निजात देने के लिए आया. आइंदा अगर कोई पूछे यीशु से क्यों आया था, तो मैं कहूंगा और मुझे ढूंढने और बचाने के लिए आया. Very simple message. Very simple message. That can change your life. Can change somebody else's life. Simple message. मैं खोया था और मुझे ढूंढने के लिए. Yeah, that's a simple message. यीशु मसीह ने कहा कि मैं खोए को ढूंढने और उनको, लोग समझ नहीं पाए कि कौन खोए. क्यों लोग समझ पाए? You know why? लोग सोचते हैं righteous हैं. We follow all the 10 commandments. टाइदिंग देते हैं, synagogues में जाते हैं, सैबत को मानते हैं, तो हम तो गुनहगार हैं नहीं, हमें क्या है? कुछ ऐसा सोचते हैं दूसरों को ढूंढने के लिए, हम तो ठीक है, साथ साथ चल रहे हैं. They were lost. Hallelujah. The one was lost. Jesus saw him. He is the one. The other one was walking with him. The same crowd that crucified him. Crucified him. Same crowd. People going to churches still lost. लोग इबादत गांव में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, they're still lost. Why? They're not ready to adjust.
They're not ready to make a room for God. Hallelujah. Christmas lights, Christmas tree, wow. Christmas clothes, gift, wow. क्या नहीं करते हैं? My God, we forgot to clean up ourselves. Hallelujah. We forgot to repent. We forgot to repent on the day of Christmas. Jesus, you born for me. You died for me. I'm a sinner, forgive me. Where is that language gone? वो कहाँ गए अल्फाज? कहाँ चले गए? ऐ खुदावा मुझ पे दया कर, मैं गुनाहगार हूँ। ये बात क्रिसमस पे नहीं है. Christmas becomes commercial. The original meaning of Christmas is lost day by day. ये खास एक लाइन है. Luke 19 verse 10. The purpose of Jesus' birth. ये आपको याद रखना. फिंगर टिप्स पे. टच स्क्रीन पे रखें. किसी स्क्रीन पे रखें. और रखें कि यीशु मसीह को एक ढूंढने और उनको रजा देने में. अगर आप ये नहीं सोचते कि आपको बचा लिया यीशु मसीह ने, then you need to work. You need to believe. You need to put your trust in Jesus. खोए को ढूंढने और उनको रजा देने. ये कुछ समझ में नहीं आती. किसी ने पूछ लिया किसी से ना, जैसे किसी को पूछ लिया यीशु मसीह क्यों पैदा हुआ. भाई मैंने किसी से पूछ लिया ऐसे. बेंगलोर जाते वक्त मैं जा रहा था, रास्ते में लड़का उसने ट्रेन में क्रॉस पहनी हुई थी. मैं जहाँ जा रहा था बेंगलोर में, मेरे पास एड्रेस नहीं, बाइबल ट्रेनिंग के लिए जा रहा था. मैंने उससे पूछ लिया. मैंने कहा ये बेंगलोर जा रहा है, इससे पूछ लेता. क्रिश्चियन है. He should know. मैंने कहा ये बाइबल स्कूल कहाँ है. मैंने कहा व्हाट इज बाइबल स्कूल. I was looking at my बाइबल स्कूल का नहीं पता. मैंने कहा बेंगलोर में रहते. कहते हैं. मैंने कहा आप क्रिश्चियन हैं. कहते जी क्रिश्चियन हूँ मैं. तो मैंने कहा वहाँ पर एक बाइबल स्कूल है, इसका नाम है इटर्नल लाइट बाइबल स्कूल. वो कहाँ है. कहता मुझे पता ही नहीं. तो मैं यहाँ पर आया पिट्सबर्ग में, तो एक लड़की काम करती थी, उसने भी क्रॉस पहनी. तो I was a preacher, evangelist in India. तो मैंने उससे यीशु मसीह के बारे में बात की. I said to her, do you know Jesus? She said, who is that? That was shocking to me. 18-year-old लड़की, American. Who is Jesus? अंधे की आंखें खुल गई. उसने कहा तो यीशु मसीह को जानता. कहता कौन है वो. उसकी आंखें भी खुल गई. कहता मुझे बता, मैं उस पर मैं नहीं मान रहा हूँ. उनको पता नहीं यीशु मसीह क्यों पैदा हुआ. Very painful. अगर मसीह के होकर मसीह की पैदाइश को न जाने, it's very very sad thing. जैसे किसी बच्चे को पूछना जाए स्कूल में, किसी ने पूछा पास्टर ने, तू पैदा क्यों हुआ है. उसको डांटा उसने. पता मास्टर जी मुझे नहीं पता, मम्मी डैडी से पूछो. I don't know. Hallelujah. Oh, hallelujah. Our Lord is good. He is merciful. He forgives our sins, our mistakes, our disobedience. He's a God Almighty. He's ready to forgive you anytime you ask forgiveness. You ask, He will forgive you. Ask, it shall be given to you. You always asking new cars, new homes, but you don't ask forgiveness. Am I right? It's too hard. It's good for too hard. We ask many things during the day. Let's ask forgiveness. If you're lost today, close your eyes. If you feel you're lost, still you do not know what Jesus has done for you, I give you a moment to repent. I request you. I don't want to ask you to come up front and say, but say in your heart. Close your eyes, every eyes closed. Every eyes closed, every head is bowed. अपनी आंखें बंद करें और खुदावंद से at least on the day of his birth. So Jesus, forgive me. I repent. I repent. I repent. Forgive me and save me so I can stay with you. He will forgive you. Repentance brings freshness,
into your spirits. तौबा जो है आपकी रूह में ताजगी और विश्राम लेकर आती है. You get an alignment with God. Your repentance will make a room for God on the day of Christmas, and a new year will be a different year for you and your Savior, Lord Jesus Christ. He's the Almighty God. There is none like Him. There is none who can care about you. He's the only one who cares about your soul, as well as your flesh. Hallelujah. रूहों को जांचने वाले परमेश्वर, जितनी रूहें आज तौबा करती तेरे सामने, आए परमेश्वर, उनके लिए मैं दुआ करता हूं कि वो सब की सब रूहें तेरे नाम में तेरे सामने अपने आप को जब पेश करती हैं तो मजबूत होकर जाए. आए खुदावंद, हर एक रूह जो यहाँ पर सिर झुकाकर तेरे कदमों में अपने दिल से तमाम गलती को इकरार करती है, तो खुदावंद तू उन्हें ये पैगाम देता है कि इब्राहिम का बेटा है और आज इस घर में नजात आई है. खुदावंद, जितने लोग आज तौबा कर चुके हैं उन्होंने तेरी नजात को हासिल किया है. इनकी रहनुमाई कर यीशु मसीह के नाम पर. आमीन. आमीन. Can you give big hands to the Lord Jesus to forgive your sins and you are clean? Slate आपकी clean हो गई, वो आपको साफ करने की जरूरत नहीं है, धोने की जरूरत नहीं है. You are clean, clean. Believe me, once you repent, God never remember your sin anymore. Amen. बाप आसमानी यीशु मसीह के नाम से तेरे सामने आते हैं इस सदियों को लेकर परमेश्वर, इसे कबूल कर, समान से अपना हाथ बढ़ाकर अपने लोगों को आशीष और बरकत दे. खुदावंद, जो बीज तेरे घर में बोए जाते हैं आज के दिन परमेश्वर, इस सब के लिए फलदायक हो सके. हर इंसान जो खुदावंद जिस इरादे से तेरे सामने इन बीजों को लेकर आया है परमेश्वर, उसी तरीके से उन्हें परमेश्वर फसल दे, ताकि वो फसल में से बीज लेकर फिर तेरे सामने आ सके. और खुदावंद बीजने का और काटने का, बोने का जो सिलसिला है खुदावंद तेरी आखिरी आमद की घड़ी तक चलता रहे. आए परमेश्वर, अपने लोगों को तू संभाल, हर एक को अपने खुदावंद हाथ के नीचे रख. इन तमाम रूहों को परमेश्वर यहाँ पर मौजूद है तेरे नाम से मसा करता हूँ और परमेश्वर सबको तेरे हाथ में देता हूँ. यीशु मसीह के नाम मांगते हैं. उन फैमिलियों का दिल से शुक्रगुजार है जिन्होंने पूरे साल हमारे साथ चले, हमारे दुख में, हमारे सुख में, और हम लोगों ने खूब एंजॉय किया पूरा साल. तो उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं. और बच्चे जो हमारी नी है और यूथ जो हमारा फ्यूचर है, उनके हम शुक्रगुजार हैं. बच्चों ने हमारा साथ दिया, हमारे साथ आते नहीं, जहाँ जहाँ भी हम गए खुदावंद के कामों में उन्होंने हमारा पूरा साथ दिया. उस बात के लिए हम शुक्रगुजार हैं. तो आप सब के लिए भी हम शुक्रगुजार हैं कि आप सब अपना टाइम निकाल के हमारे इस सर्विस में शामिल हुए. खुदावंद आपको बरकत दे और तंदुरुस्ती दे.